अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो है हम सितारों की खोज के लिए जो है एक वीडियो शूट कर रहे हैं। ये जो है 10 मिनट का वीडियो है। यहाँ पर मैं जो है मेरा नाम जो है अकबर अली हूँ। मैं साइंस टीचर हूँ मदरकी गवर्नमेंट HPS मदरकी में। और मैं जो आज मजमून ले रहा हूँ वो साइंस और 6 to 8 जमरे के लिए जो है साइंस का लेसन है। मेरा उन्वान जो है इंसान में हयातियाती अफ़ाल, इंसान के अंदर जो हयातियाती अफ़ाल है उनसे मुताल्लिक़ जो है हम आज जानकारी हासिल करेंगे, मालूमात हासिल करेंगे। इंसान के अंदर जो है जो हयातियाती अफ़ाल होते हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे मिसाल के तौर पे इंसान में हयातियाती अफ़ाल कौन से हैं। अम्ले हाज़मा का निज़ाम है, अम्ले तनफ़ुस का निज़ाम है, सरबराही निज़ाम है, अम्ले इस्तिखराज का निज़ाम है। ये तमाम जो है हमारे जिस्म के हयातियाती अफ़ाल हैं, हयातियाती अफ़ाल हैं। इनके ज़रिए ये काम है हमारे जिस्म के काम, जिससे हम क्या है हमारा जिस्म काम करता है, चलता है, फिरता है, जो भी करता है हमारा जिस्म का निज़ाम जो है इन जो है अमल के ज़रिए गुजरता है। सबसे पहले जो है निज़ाम हाज़मा से मुताल्लिक़ पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? निज़ाम हाज़मा। हाँ, सबसे पहले निज़ाम हाज़मा किसे कहते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। निज़ाम हाज़मा से मुराद ऐसा अमल जो ग़िज़ा हम खाते हैं उसको हजम करके खून में जज़्ब होता है, इस अमल को क्या बोलते हैं हम? निज़ाम हाज़मा। अब ये जो हाज़मे का अमल है ये कैसे होता, इसको जो है हम देखने के लिए जो है यहाँ पर क्या है एक निज़ाम है। निज़ाम हाज़मा में जो है कौन कौन से जो है आज़ा, हमारे जिस्म के कौन कौन से आज़ा शामिल हैं उसको हम देखेंगे। सबसे पहले निज़ाम हाज़मा में सबसे पहले जो है मुंह है, हल्क है, ग़िज़ा की नाली है, मैदा है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है और मखर। इस तरह से ये हमारा निज़ाम हाज़मा का अमल इन आज़ा के जरिए जो है गुजरते हुए अमल पूरा होता, मुकम्मिल होता। सबसे पहले जैसे हम जो ग़िज़ा खाते हैं वो क्या है मुंह से खाते हैं। किससे खाते? मुंह से खाते। अब जो है मुंह का हमारा जो है ये ह्यूमन माउथ है, ये क्या है हमारे जिस्म का मुंह है। ये मुंह के अंदर क्या है बोले तो हमारे बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले हमें ये जानना है हमारे मुंह के अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि निज़ाम हाज़मा का अमल जो है मुंह से शुरू होता। तो मुंह में क्या है बोले तो हमारे जो है दांत है क्या नहीं दांत है नहीं? कितने दांत है हमारे? 32 दांत हैं। अब वो दांतों में भी क्या है अलग अलग किस्म के दांत हैं, 4 किस्म के दांत हैं। कितने किस्म के दांत हैं? 4 किस्म के दांत हैं। कौन कौन से कोई बता सकते हैं? कौन से होंगे दांत? कतरने वाले, फाड़ने वाले, चबाने वाले, काटने वाले। ये 4 किस्म की जो है दांत है हमारे जिस्म में। अलग अलग दांतों का अलग अलग काम है कि नहीं? और ये मुंह के अंदर जो है एक तरह का जो जैसा खाना खाते हैं हम, मुंह के अंदर क्या है बोले तो एक तरह का लौब निकलता, एक जो है खामिरा निकलता, जिसको खामिरा एक रस बोल सकते हैं, जूस बोल सकते हैं, लौबे दहन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? हाँ, मुंह के अंदर जो खामिरा निकलता है, जो रस निकलता है उसको क्या बोलते हैं हम? लौबे दहन। लौबे दहन इंग्लिश में इसको सलाइवा बोलते हैं। हाँ, तो ये लौबे दहन। जैसे हम ग़िज़ा खाते हैं, ग़िज़ा खाने के बाद जो है वो ग़िज़ा जो है मुंह में जाने के बाद मुंह में जो है हमारे क्या क्या होते हैं? दांत होते हैं और जुबान होती है। जुबान का भी अलग काम, दांतों का अलग काम। फिर बाद में जो है हमारे मुंह में एक रस निकलता, लौबे दहन, उसका भी अलग काम। जैसे हम जो है ग़िज़ा खाते हैं वो ग़िज़ा जो है दांतों के जरिए क्या होती है? चबाई जाती है। दांतों के जरिए चबाई जाती है। दांत से क्या है बोले तो हम ग़िज़ा को क्या करते हैं? बारीक बारीक टुकड़ों में, ठोस निवालों को क्या है बारीक बारीक ज़र्रात में उसको क्या करते हैं हम? बारीक बारीक करके। और जो हमारे मुंह में जो लौबे दहन निकलता है वो ग़िज़ा को और हजम करता है। हजम करने के बाद जो है अब जैसे ये अमल है हमारा, ये अमल है यहाँ पर क्या है मुंह के अंदर जो है हमारे दांत है। दांतों का काम क्या है मुंह के अंदर बोले तो ग़िज़ा को चबाकर बारीक बारीक ज़र्रात में तब्दील करना, और उसमें लौबे दहन निकलता है वो उसको हाज़मे में मदद करता है। और जुबान का काम, हमारे मुंह के अंदर जुबान का काम क्या है भाई? क्या क्या है कोई बता सकते हैं? हाँ, ग़िज़ा को उलट पलट करना। और क्या है इसका काम? टेस्ट। जुबान का काम टेस्ट करना, खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, बता देंगे। हाँ, जुबान के जो है बारीक बारीक सुराखा रहते हैं, जायके के खुलिया बोलते हैं उसको, जायके के खुलिया। वो क्या बोलते हैं जुबान क्या करता है हमारे को बताता है खट्टा है मीठा है। उसके बाद जो है ग़िज़ा हमारी क्या है मुंह से क्या है
कहाँ जाती? हल्लक हो जाती। कहाँ जाती? हल्लक। हल्लक में जाने के बाद जो है गिजा, हल्लक में जाने के बाद उसके बाद कहाँ जाती? कहाँ जाती? हल्लक से कहाँ जाती? नहीं, उससे पहले गिजा की नाली में जाती। कहाँ जाती? गिजा की नाली में जाती। अब गिजा की नाली, अब दो नालियां हैं हमारे पास, एक सांस की नाली, हवा की नाली है, और एक गिजा की नाली है। उनके दोनों के दरमियान में जो है एक जो है एपिग्लोटस बोल रहा। इसलिए क्या बोलते हैं, खाना खाते टाइम को क्या है बोले तो सही तरह से ध्यान से खाना, बातें करें, टीवी देख के खाए बोले तो क्या है, वो सांस की नाली खुल जाती, गिजा की नाली के बजाय खाना जो है सांस की नाली में चले जाता, और हमारे को ठसका लगता है, हिचकी लगती है। नहीं, हिचकी कैसा लगती? हम क्या है खाना सही तरह से जो है तरीके से नहीं खाते, तो खाना खाते वक्त जो है अच्छी तरह से चबा कर और गिजा की नाली में जो है वो जाना। दोनों गिजा की नाली और सांस की नाली दोनों क्या है बोले तो एक मुश्तरिका, उसमें एक दरवाजा है, एपिग्लोटस बोलते हैं उसको। वो जो है दरवाजा अगर क्या है तुम खाते खाते टीवी देखे बातें करे तो वो क्या है वो दरवाजा खुल जाता। खुलने के बाद क्या होता बोले तो वो गिजा हमारी सांस की नाली में चढ़ती, नाक में कभी कभी देखो नाक में चावल आ जाते तुम्हारे, ठसका लगता बोलते हैं। हाँ, वो क्या है बोले तो इसलिए गिजा खाते रहो, वो जो है इत्मीनान से जो है गिजा को जो है गिजा की नाली से कहा जाता, वो गिजा की नाली से कहा जाता मेदे में जाता। गिजा कहाँ जाती? मेदे में जाती। और मेदे में क्या है गिजा 3 से 4 घंटे रहती, 3 से 4 घंटे मेदे में गिजा रहती। मेदे में गिजा क्या होती मालूम? पीसे जाती। ये गिरनी रहे ऐसा, जैसा जवारी डालते नहीं, जवारी डालने के बाद पूरा पीसे जाता नहीं, जवारी पीसे जाओ क्या आता? क्या आता? आटा आता नहीं। वैसे हमारी गिजा क्या है यहाँ पूरी तरह से पीसी जाती है, और 3 से 4 घंटे क्या है बोले तो यहाँ गिजा रहती है। और इसमें क्या है इसमें क्या है एक तरह का तुरसा निकलता। क्या निकलता? तुरसा निकलता। तो वो तुरसा निकलता है हाइड्रोक्लोरिक तुरसा बोलते हैं उसको। वो काम क्या करता, जो गिजा खाते नहीं वो गिजा के अंदर जरासीम रहते। क्या रहते? वो जरासीम हमारे गिजा हमारे जिस्म के लिए क्या है बहुत नुकसानदार रहते। वो जरासीम को जो है मारने का काम हाइड्रोक्लोरिक तुरसा करता। यहाँ पर एक तुरसा निकलता। कभी कभी क्या होता बोले तो हम जो है खाना खाने का टाइमिंग रहता हमारा फिक्स, दोपहर में, सुबह में नाश्ता ये टाइम, दोपहर में ये टाइम, शाम में ये टाइम बोल के हम एक बार क्या करते खाना खाना छोड़ देते। वो हाइड्रोक्लोरिक तुरसा क्या है बोले तो दोपहर में आता, आपको देखता खाना नहीं मिल जाता, फैल जाता हूँ। वो हाइड्रोक्लोरिक तुरसा फैलिया बोले तो तुरसा बहुत डेंजर रहता हो, बहुत एसिडिटी करता हो, वो क्या फैल को गैस बन जाता। हम क्या एसिडिटी हुई, गैस हुई बोलते हैं। इसलिए टाइम को खाना, क्या बोले? टाइम को खाना। टाइम को खाए तो क्या होता बोले तो हमारे को गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि ये हाइड्रोक्लोरिक तुरसा क्या करता, वो गिजा को नरम करके उसको हजम कराता, उसको हजम कराता। और यहाँ पर जो है मेदे में क्या है 2 तरह के खामिरे निकलते, रीनाइन पेप्साइड बोल को, रीनाइन पेप्साइड। ये रीनाइन पेप्साइड क्या करते, गिजा को और नरम करते, गिजा को और नरम करते। नरम होने के बाद 3-4 घंटे के बाद यहाँ पर गिजा पूरी तरह से हजम होकर क्या बोलते तो जो गिजा हजम हुई वो छोटी आंत में जाती है। ये छोटी आंत है हमारी, है नहीं छोटी आंत? हाँ, ये छोटी आंत है। ये छोटी आंत में जो है हमारी गिजा जाती, जाके क्या है ये छोटी आंत में क्या है वहां पर जो है विलीज रहते, विलीज बारी की जो है उंगली नुमा साखते रहते, उंगली नुमा साखते। वो क्या करती मतलब तो वो जो हजम हुई सो गिजा रहती नहीं, वो हजम हुई से गिजा को क्या करते वो खून में तब्दील करते, जस्ट कर लेते, खून बनाते उसको। क्या बनाते? खून बनाते। और जो गिजा पूरी गिजा हमारी हजम नहीं होती, थोड़ी गिजा क्या है हजम नहीं होती, थोड़ी गिजा जो गिजा हजम हो गई वो खून बन जाती, छोटी आंत में खून बन जाती। और जो गिजा हजम नहीं हुई वो क्या है, क्या बनता? बड़ी आंत में जाता। क्या बनता? वो फुजूल मादा बनता। क्या बनता? फुजूल मादा बनता। फुजूल मादा बन के क्या है बोले तो वो बड़ी आंत में चले जाता। जो गिजा हजम नहीं होती, जो हजम हो गई वो छोटी आंत में जाके खून बन जाती। जो गिजा हजम नहीं हुई वो क्या है बोले तो बड़ी आंत में जाके मखत के जरिए बाहर खारिज हो जाती। अब हम घर में क्या है कचरा जमा करके वहीं कोने में रखे तो क्या होता, बीमारियां होती। तो हमारे जिस्म में जो गिजा हजम नहीं हुई उससे क्या है फुजूल मादा बनता, उसको जिस्म से हम रोज खाली करते बाहर, सुबह जाके खाली करते नहीं। हाँ, नहीं तो क्या है पेट में क्या होता, मेदे में क्या होता, वैसे से रखे बोले तो क्या है छोटी आंत बड़ी आंत में रखे बोले तो क्या होता, बीमारियां पैदा होती। इसलिए क्या है फुजूल बातें को हम जिस्म से क्या करते हैं खारिज करते हैं। क्या करते हैं? खारिज करते हैं। अब देखो, अब छोटी आंत में जो खून बनया, अब यहाँ जो खून बनया
वो खून क्या है बोले तो गैर खालिज खून है। कैसा खून है? गैर खालिज खून बोलते हैं उसको। ये छोटी आंत में जो गैर खालिज खून बनता, वो गैर खालिज खून में क्या रहता बोले तो उसको गैर खालिज खून कहीं को बोले भाई, कहीं को बोले देखिए उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड। अब वो गैर खालिज खून में कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आया भाई? कहां से आया वो? मुंह से क्या कहीं में था? कहीं में था वो कार्बन डाइऑक्साइड, कहीं में था जो खून में चलेगा? गिजा में था। कहीं में था? गिजा में था। वो गिजा के अंदर गिजा बोले तो क्या? कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहता, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सब रहते हैं उसमें। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गिजा के अंदर का खून में चले जाता। अब वो गैर खालिज खून बनाया, छोटी आंत में क्या बना? गैर खालिज खून बनिया। ये गैर खालिज खून क्या है बोले तो साफ होने के वास्ते क्या करता? दिल में जाता। कहां जाता? दिल को जाता। दिल को जाके क्या करता? किसके जरिए जाता? अब खून के 3 नालियां हमारे, कितने नालियां हैं? 3। खून के 3 नालियां हैं, 3 नालियां हैं। एक तो है वरीदे, हाँ वरीदे, ये क्या है? शीरियान। और एक क्या है? उर्खे शीरियान। ये 3 किस्म के खून के नाले हमारे। ये वरीदे क्या है बोले तो ये कैसा खून ले जाते हैं? बोला देखिए कैसा? खालिज खून ले जाते हैं क्या गैर खालिज खून ले जाते हैं? गैर खालिज। गैर खालिज खून बोले तो कैसा? उसके अंदर क्या रहता? कार्बन डाइऑक्साइड रहता उसके अंदर। गंदा खून बोलते हैं। कैसा खून? अब ये वरीदे क्या है बोले तो कौन सा खून लेके जाते हैं भाई बोले तो गैर खालिज। कैसा? गैर खालिज खून लेके जाते हैं। गैर खालिज खून बोले तो इसको गैर खालिज कहीं को बोले, गंदा खून कहीं को बोले, क्योंकि इसके अंदर क्या रहता? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड अच्छी गैस नहीं है हमारे जिस्म के वास्ते। अच्छी है क्या? अच्छी नहीं है वो। तो वो क्या है? वो खून क्या है? गैर खालिज से खालिज होने के वास्ते क्या बोलता हूं? पहले दिल में जाता। कहां जाता? दिल में जाता। अब दिल क्या रहता वो बता दो मेरे को। इधर सब इधर। अब देखो ये छोटी आंत में क्या है? ये छोटी आंत में हमारा क्या है? खून गैर खालिज खून बना। हाँ, ये गैर खालिज खून क्या बोलते हैं? फिर कहा है यहाँ से कहां जाता भाई? खून की नाली से जाता। खून की नाली से कहां जाता? दिल को जाता। दिल कहां मौजूद है हमारे? दोनों फेफड़ों के दरमियान में बीच में दिल मौजूद रहता है। अब वो गैर खालिज खून क्या है? वरीदों के जरिए, वरीदे खून की नाली के जरिए क्या है? दिल में जाता। दिल में जाके क्या होता? दिल से क्या है बोले तो फिर कहां जाता हो? फेफड़ों में जाता। अब फेफड़ों में क्या है बोले तो उनको उसको वो खून क्या करता है? फेफड़ों में ऑक्सीजन देता। ऑक्सीजन कैसा आता? कहां से आता ऑक्सीजन फेफड़ों में? हवा में। जब सांस लेते नहीं, हाँ हम जब सांस लेते तो क्या है? वो ऑक्सीजन क्या है बोले तो हम नाक के जरिए, मुंह के जरिए जो सांस लेते वो फेफड़ों में आके ऑक्सीजन जमा होता। ऑक्सीजन यहाँ पे हवा के थैलियां रहते। फेफड़ों में क्या है? हवा के थैलियां रहती। वो थैलियों में क्या है? ऑक्सीजन जमा होता। जैसे दिल का खून क्या है यहाँ जाता, यहाँ जाने के बाद जो है क्या होता बोले तो यहाँ गैसों का तबादला होता। फेफड़ों में क्या होता? गैसों का तबादला होता। ये गैर खालिज खून क्या करता? अपने अंदर के जो है कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ फेफड़ों में छोड़ देता और ऑक्सीजन को लेके क्या करता? फिर दिल को आता। फिर कहाँ आता? दिल को आता। साफ होगा दिल को आता। अब साफ बोले तो, अब खालिज खून बोले तो उसके अंदर क्या है? कौन सी गैस है उसमें? ऑक्सीजन है उसमें। अब खालिज खून बोलता ऑक्सीजन में रह खून। अब वो खून दिल को आकर क्या है? पूरे जिस्म में फैल जाएगा। फिर वो पूरे जिस्म में फैल जाएगा। ऑक्सीजन से भरपूर खून क्या है हमारे जिस्म के अंदर भर बहुत हम जो है उससे हमारे जिस्म में क्या होता? अम्ल तनफ्फुस का निजाम होता। अब अम्ल तनफ्फुस का निजाम कैसा? नाक से क्या है बोले तो हम सांस लेते। सांस के जरिए कौन सी गैस लेते? ऑक्सीजन गैस लेते। वो ऑक्सीजन गैस क्या है बोले तो ये क्या है? नरखरा। नरखरा बोले तो क्या है? आवाज का डब्बा बोलते हैं उसको। क्या है? का डब्बा बोलते हैं? सांस की नाली। सांस की नाली, हवा की नाली बोलते हैं उसको। ये हवा की नाली से क्या है? वो हवा क्या है? हवा के अंदर के ऑक्सीजन क्या है? दोनों फेफड़ों के ये हवा के थैलियों में जाते। इनको क्या बोलते हैं? अलवेलाई बोलते। अलवेलाई बोलते। ये फेफड़ों में क्या है बोले तो खून के बारी बारी ऐसे थैलियां आते, छोटे छोटे थैलियां आते, हवा के थैलियां। वहां क्या है? ऑक्सीजन जाता। जैसे यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? वापस हम छोड़ते। सांस लेना और सांस छोड़ना, इसको क्या बोलते हैं हम? तनफ्फुस का निजाम बोलते हैं। क्या? कौन सा निजाम बोलते हैं? तनफ्फुस का निजाम बोलते हैं।
अब ये तलफ़ुज़ का निजाम इस तरह से अमल में आता, समझ में? हाँ, अब यहाँ क्या है बोले तो ये जो फेफड़ों में से जैसे हम नाक से सांस लेते हैं, नाक में क्या है बोले तो बारीक बारीक बाल रहते हैं हमारे, वो क्या है बाल क्या करते हैं बोले तो क्या है, हवा के अंदर जितने भी धूल मट्टी के जर्रात होते हैं वो नाक के जो बाल रहते हैं वो क्या करते हैं उसको, वो धूल वगैरह को अंदर जाने नहीं देते, खाली ऑक्सीजन अंदर जो है हवा से सिर्फ ऑक्सीजन क्या है नाक में जाती है। फिर सांस की नाली, मैं बोला था देखो यहाँ दो नालियां हैं, हवा की नाली और गिजा की नाली, दोनों मुश्तरिका एक एपिग्लोटिस से जुड़ा हुआ है। फिर वो सांस से हवा क्या है ऑक्सीजन से कहाँ जाती, फेफड़ों में जाती। फेफड़ों में क्या होता है यहाँ पर बोले तो गैसों का तबादला होता, गैस क्या होता है यहाँ ऑक्सीजन गैस आती, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, फिर वापस हम क्या करते हैं छोड़ते हैं उसको। तो ये जो है हम क्या बताया मैं तो अम्ल हाजमा और अम्ल तनफुस का निजाम क्या है, दोनों एक दूसरा मुश्तरिका निजाम है। ये होने के बाद ये होता, ये होने के बाद ये होता। अब दिल क्या है बोले तो जो खालिस खून है वो शरीयान के जरिए क्या करता है पूरे जिस्म में फैला। शरीयान कैसा खून ले जाते, खून की नालियां हैं, शरीयान कैसा खून ले जाते, खालिस खून। खालिस खून किसको बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन रहता। हाँ, तो वो खालिस खून है जिस्म के पूरे हिस्सों में फैला। इतना कहते हुए मैं अपने जो है ये वीडियो